जरूर, यहाँ कहानी है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। झाड़ियों से गुजरते हुए जैसे ही आरव और नेहा ने वो टूटी हुई पगडंडी पार की, सामने एक खुला मैदान आया और वहां वो खड़ा था, चंद्रपुर गांव। लेकिन ये कोई आम गांव नहीं था। यहाँ की हवाओं में नमी नहीं, एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी, चिता की राख और पुराने खून जैसी। सूरज अब अस्त हो चुका था और नीली रोशनी में गांव की टूटी फूटी झोंपड़ियां, उजड़े हुए कुएं और जले हुए पेड़ स्याह साए की तरह लग रहे थे। गांव पूरी तरह वीरान था, लेकिन कुछ तो था जो हर जगह था। ये गांव लग गया, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। आरव बिना बोले चारों तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता से ज्यादा डर था। अब गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। उसके पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिस पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, हमने उसे बंद कर दिया था, तुमने क्यों खोला? ये किसकी बात हो रही है? नेहा ने पूछा। शायद किसी आत्मा की, आरव ने जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने गांव में कुछ कदम और बढ़ाए, हवा बदल गई। अब वो ठंडी नहीं बल्कि बोझिल हो गई थी, जैसे किसी के सांस लेने की आवाज आसपास से आ रही हो। फिर झोपड़ियों के अंदर से हिलती परछाइयां दिखने लगीं। नेहा ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ा। वो क्या था? किसी की परछाई? आरव ने उसका हाथ दबाया और कहा, चलो देखते हैं। वे दोनों धीरे धीरे एक झोपड़ी के अंदर गए। वहां धूल से भरी जमीन, टूटी हुई खाट और एक पुराना आईना पड़ा था। जैसे ही नेहा ने उस आईने की तरफ देखा, आईने में पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी, जिसकी आंखें खून से लाल थीं, लेकिन पीछे पलटने पर कोई नहीं था। यहाँ कुछ है, ये गांव जिंदा है, आरव ने धीरे से कहा। फिर अचानक एक बच्चे की हंसी की आवाज आई। तुम आ गए। आरव और नेहा दोनों ने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर बाईं ओर की झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। वहां एक पुराना झूला झूल रहा था, खुद ब खुद, और दीवार पर ताजा खून से कुछ लिखा था, रात में मत रुकना। और तभी पूरा गांव अचानक हवा से कांप उठा। झोंपड़ियां हिलने लगीं, कुएं से सफेद धुआं उठने लगा और दूर किसी स्त्री की चीख हवा में गूंजी, ऐसी चीख जो किसी की आत्मा को चीर सकती थी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। गांव लग गया था और अब वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। चंद्रपुर की वीरान हवाएं अब तेज चलने लगी थीं। रात गहराती जा रही थी और गांव की हवा में अब एक ऐसा बोझ था जो सांसों को भी थमा दे। आरव और नेहा गांव के बीचों बीच बने उस पुराने गहरे कुएं के सामने खड़े थे। कुएं की दीवारों पर पुरानी दरारें, जली हुई राख और खून के सूखे धब्बे थे। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, आरव, ये कुआं ही सबका केंद्र है ना? कुछ तो है इसके अंदर। आरव कुछ बोलने ही वाला था कि कुएं के अंदर से एक धीमी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में रो रहा हो, कहीं गहराई में। तुमने सुना? नेहा ने कहा। आरव धीरे से कुएं की मुंडेर पर झुका। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसने नीचे झांका, लेकिन टॉर्च की रोशनी कुछ मीटर नीचे जाकर जैसे किसी अंधेरे में गुम हो गई। नीचे कुछ तो है, उसने धीरे से कहा। फिर जैसे कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर की ओर दौड़ती हुई आ रही हो। रोशनी के घेरे में अचानक दो लाल जलती हुई आंखें दिखीं। आरव तुरंत पीछे हटा और गिरते गिरते बचा। वो नीचे नहीं है, आरव। नेहा ने डर के मारे पीछे देखा। वो अब बाहर आ चुका है। कुएं के पास की जमीन अब धीरे धीरे गीली होने लगी, जैसे वहां खून रिस रहा हो। मिट्टी में फफूंद सी उठने लगी और कुएं से एक धुआं और बदबूदार हवा बाहर निकलने लगी। फिर अचानक कुएं से एक औरत निकली। उसकी लंबी उलझी हुई केशराशि, फटी साड़ी और पूरी काली आंखें थीं। शरीर झुककर चलता था और पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन जमीन से वो उड़ी जा रही थीं। मैं मुक्त नहीं हूं, उस औरत की आवाज हवा में गूंजी। आरव और नेहा स्तब्ध खड़े थे। वो औरत कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक हवा एक झटके से शांत हो गई और वो गायब हो गई। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन अब आरव और नेहा अकेले नहीं थे। वो आत्मा अब आजाद थी। आरव ने गांव की एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली, पुजारी धर्मदास की, जो 1982 में आखिरी बार देखा गया था। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी रूह कांप उठी। कुएं के नीचे उसे हमने कैद किया, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर आया तो वो जागेगी, और तब चंद्रपुर सिर्फ गांव नहीं रहेगा, वो नरक का दरवाजा बन जाएगा। नेहा बोली, हमने दरवाजा खोल दिया है आरव। सुबह की रोशनी अभी ठीक से फैली भी नहीं थी। धुंध की परतें पूरे चंद्रपुर पर छाई थीं, मगर ये धुंध कोई आम मौसम नहीं था। ये रूहों का पर्दा था जो उन चीजों को छिपा रहा था जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं पाती। आरव ने डायरी को कसकर पकड़ा हुआ था। उस आत्मा का नाम चंपा था। उसने धीरे से कहा, पुजारी धर्मदास ने खुद उसे कुएं में कैद किया था, क्योंकि वो मरने के बाद भी जिंदा थी। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। नेहा ने भयभीत होकर पूछा, लेकिन अब जब वो आजाद है तो क्या हम उसे दोबारा बांध सकते हैं? आरव चुप रहा। फिर उसने डायरी के आखिरी पन्नों को पलटा। एक नक्शा बना हुआ था। गांव के उत्तर पूर्व में एक पुराना मंदिर, भगवती मंदिर। शायद वहीं कुछ मिलेगा, आरव ने कहा। गांव के कोने पर एक पुरानी पगडंडी मंदिर की ओर जाती थी। रास्ता कांटों से भरा, सड़ती हुई लकड़ियों और सूखे खून की गंध से सना था। मंदिर पूरी तरह वीरान था, लेकिन वहां की घंटी लगातार बज रही थी। कोई नहीं था,
फिर भी घंटी झूल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। आरव ने मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर की दीवारें खून से रंगी हुई थीं और एक बड़ी सी आकृति उकेरी गई थी। एक स्त्री जिसके मुंह से आग निकल रही थी और हाथों में कटी हुई आत्माएं थीं। मंदिर के बीच में एक चबूतरा था जिस पर एक लोहे की थाली में राख भरी थी और उस राख के बीचों बीच पड़ा था एक ताबीज, काले धागे में बंधा, लाल पत्थर वाला। नेहा ने कहा, शायद यही उसे बांध सकता है। जैसे ही आरव ने ताबीज उठाया, मंदिर की दीवारें थरथराने लगीं। घंटी की आवाज तेज हो गई। अब वो आवाज घंटी नहीं, किसी के चीखने की लग रही थी। और तब वो आई, चंपा की आत्मा, पूरी तरह अग्नि में लिपटी हुई, आंखों से लहू बहता, बाल जमीन पर घिसटते हुए और मुंह से गूंजती हुई एक धधकती आवाज, तुम मुझे बांध नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगी। आरव पीछे हटा, लेकिन तभी मंदिर की एक दीवार फट गई और वहां से पुजारी धर्मदास की आत्मा निकली, सफेद धुंध में लिपटी हुई, शांत लेकिन सशक्त। उसने आरव से कहा, ताबीज को चंपा की आत्मा के सीने पर रखो और मंत्र बोलो, वरना ये मंदिर ही नहीं, पूरा चंद्रपुर नरक बन जाएगा। आरव ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और चंपा की ओर बढ़ा। नेहा ने पुजारी की आत्मा से सीखा मंत्र दोहराया, ओम क्षिप्रम बध्नामि त्वां मायामयी बंधनी। जैसे ही मंत्र की अंतिम ध्वनि मंदिर में गूंजी, चंपा की आत्मा चीखी नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। ताबीज उसकी छाती पर रखा गया और वो पूरी आत्मा जलती हुई काले धुएं में बदल गई। मंदिर की घंटी एक अंतिम बार बजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव और नेहा बाहर आए तो देखा धुंध छंटने लगी थी। आसमान में पहली बार सूरज की किरणें आईं। चंद्रपुर अब भी डरावना था, लेकिन कुछ बदला था। नेहा ने कहा, क्या ये खत्म हो गया? आरव ने मंदिर की ओर देखा। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ पहला बंधन टूटा है। चंपा तो सिर्फ एक आत्मा थी। चंद्रपुर में अब भी कई चीखें बाकी हैं। चंद्रपुर की हवाएं अब शांत थीं, लेकिन उस शांति में कुछ गलत था। मंदिर से लौटने के बाद आरव और नेहा ने थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, मगर उनके मन में एक सवाल गूंजता रहा, जो बच्चे 1982 में गायब हुए थे, उनका क्या हुआ? पुजारी धर्मदास की डायरी में एक आखिरी लाइन थी, जब चंपा को कुएं में कैद किया गया तब वो अकेली नहीं थी। गांव के बच्चे तहखाने में हैं और उन्हें अब भी रिहाई का इंतजार है। नेहा ने पूछा, कौन सा तहखाना? आरव ने नक्शा दोबारा देखा। गांव के पुराने स्कूल के पास एक छोटा सा प्रतीक बना था, एक एक्स डैश जैसा। शायद वो ही संकेत था। गांव के पूरब में एक टूटी हुई इमारत थी, चंद्रपुर प्राइमरी विद्यालय। दरवाजा आधा गिरा हुआ, दीवारों पर बच्चों की उंगलियों से बनी चित्रकारी और फर्श पर धूल की परतें थीं। लेकिन हवा में एक अलग सी खामोशी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आरव ने जमीन पर एक जगह लकड़ी हटाई। नीचे एक लोहे का ढक्कन था, जंग खाया लेकिन अब भी बंद। ढक्कन खोला गया। एक सांप जैसी सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती थी। नेहा ने मोबाइल टॉर्च ऑन की। क्या हम सच में नीचे जा रहे हैं? आरव बोला, वहां बच्चे हैं नेहा, अगर उनकी आत्माएं अब भी कैद हैं तो उन्हें मुक्ति चाहिए। जैसे ही दोनों नीचे उतरे, एक भारी और सीलन भरी गंध आई। दीवारें नमी से सड़ी हुई थीं। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर कुछ अजीब चित्र दिखे, बच्चों के बनाए हुए, लेकिन इनमें भूत, काली औरत और कुएं की आकृति थी। तभी एक गेंद धीरे से पास से लुढ़कती हुई आई। नेहा ने कांपते हुए कहा, यहाँ कोई है, खेलोगे? एक मासूम लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। टॉर्च जैसे ही आगे बढ़ाई, सामने एक बच्चा खड़ा था, 8 साल का, फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म, आंखें खाली और शरीर पारदर्शी। हमें बहुत ठंड लगती है। फिर अंधेरे में और आवाजें आने लगीं। माँ कहाँ है? हम भूखे हैं। चंपा दीदी डराती है। और अब पूरी जगह बच्चों की आत्माओं से भर गई। एक कोना, दूसरा कोना, हर तरफ। सभी की आंखें सफेद, चेहरों पर न मुस्कान, न आंसू, बस एक गूंगा, टूटा हुआ डर। नेहा ने पुजारी की डायरी से मंत्र निकाला, ओम बालात्मभ्यो नमः प्रकाशम पश्यन्तु मृत्युपाशात् मुक्तिर्भवतु। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, तहखाने की दीवारें हल्की कांपने लगीं। बच्चों की आत्माएं एक एक कर आसमान की ओर उठने लगीं। कुछ ने मुस्कराया, कुछ ने हाथ हिलाया। फिर सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही आरव और नेहा बाहर निकलने लगे, एक बच्चा पीछे से बोला, मैं नहीं जा सकता। वो बच्चा सबसे छोटा था, शायद 5 साल का। नेहा ने पूछा, तुम क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा, क्योंकि मेरा शरीर अभी यहीं है। वो तहखाने के एक कोने की ओर इशारा करता है। एक जगह पर छोटा कंकाल दबा हुआ था, ऊपर खून के निशान और काली राख थी। मुझे चंपा ने नहीं मारा, मुझे मेरे पापा ने मारा था। आरव और नेहा स्तब्ध खड़े रह गए। वो अभी भी इस गांव में हैं। बच्चे की आत्मा ने आरव को कुछ दिया, एक पुरानी अंगूठी। ये मेरे पापा की है। अगर ये अंगूठी तुम्हें कोई पहने मिले तो समझ जाना वो इंसान नहीं बचा। और फिर वो भी हवा में विलीन हो गया। अब आरव और नेहा समझ चुके थे, गांव की आत्माओं से बड़ा डर है वो इंसान जो जिंदा है लेकिन इंसान नहीं रहे।